प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? क्लियर है? प्यूरिफाई की जाती है ना गैस को, यस सर। क्यों की जाती है? प्लेन में डिस्टर्बेंस होगी, प्लेन डिस्टर्ब हो सकता है सर। तो लास्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर। तो प्यूरिफायर क्या होता है हमें पता है? शुद्ध, ठीक है। तो जो हम एसिटिलीन गैस को इन मेथड से जनरेट करवाते हैं उसको जरूरत होती है क्या बनाने की? प्यूरिफाई करने की। क्या करने की? प्यूरिफाई करने की। क्योंकि जो एसिटिलीन गैस जनरेट होती है इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अशुद्धियां होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटीज। तो एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर क्या है? इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई C2H2 गैस, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर को यूज किया जाता है एसिटिलीन गैस को प्यूरिफाई करने के लिए, बिकॉज C2H2 हैज, क्योंकि C2H2 में क्या होता है? हैज इम्प्यूरिटीज। क्योंकि C2H2 में क्या होती है? बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इम्प्यूरिटीज होती है। कौन कौन सी अशुद्धियां होती है? लाइक NH3। NH3 को क्या बोले? क्या बोले? अमोनिया। कुछ अमोनिया के पार्टिकल्स होते हैं। और क्या हो सकते हैं? कुछ लाइम डस्ट पार्टिकल्स, लाइम डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? कुछ वाटर के वेपर्स हो सकते हैं। और क्या अशुद्धियां हो सकती है इन तीनों के अलावा, ठीक है। और क्या अशुद्धियां हो सकती है इसके अलावा? एसिटिलीन गैस के अंदर कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। अब हाइड्रोजन तो इधर भी प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन किसके साथ मिला हुआ? फास्फोरस के साथ। फास्फोरस के साथ मिला हुआ क्या? हाइड्रोजन। तो इन सारी अशुद्धियों को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। किसमें से? एसिटिलीन गैस में से। अगर हम एसिटिलीन गैस में से इन अशुद्धियों को नहीं हटाएंगे तो ये अशुद्धियां, ये इम्प्यूरिटीज कहां पहुंचेगी? कहां पहुंचेगी? एसिटिलीन गैस सिलेंडर में पहुंचेगी। और सिलेंडर में पहुंचने के बाद जैसे ही हम यूज करेंगे एसिटिलीन गैस को, तो एसिटिलीन गैस को यूज करेंगे, फ्लेम बनाएंगे, तो हमें क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलेंगे? सो इफ दीज इम्प्यूरिटीज आर नॉट रिमूव्ड, अगर इन अशुद्धियों को नहीं हटाया गया, इफ दीज इम्प्यूरिटीज आर नॉट रिमूव्ड, अगर इन अशुद्धियों को नहीं हटाएंगे, then it has following effects। तो उसके क्या क्या इफेक्ट देखने को नजर आएंगे? फॉलोइंग इफेक्ट्स, then it has following effects। पहला क्या होगा? जो हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि एसिटिलीन गैस से जो फ्लेम बनाते हैं उसका टेम्परेचर हमें मिलेगा मैक्सिमम कितना? 3300 डिग्री सेल्सियस। अगर ये अशुद्धियां प्रेजेंट हुई एसिटिलीन गैस के अंदर तो फ्लेम का टेम्परेचर 3300 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फ्लेम के टेम्परेचर में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन फ्लेम टेम्परेचर। फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। हमें उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा जितना हम उम्मीद लगाते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का टेम्परेचर
3100 से लेके 3300 डिग्री होगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, अगर हम इन अशुद्धियों को नहीं हटाएंगे। और क्या इफेक्ट देखने को नजर आएगा, यही सारी इम्प्योरिटीज जो है ये मेटल के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्शन कर जाएगी, और रिएक्शन करने के साथ जो हम वेल्ड करेंगे, वेल्ड को क्या बना देगी, जैसे हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हुआ, वाटर के वेपर्स अगर प्रेजेंट हुए, लाइम डस्ट प्रेजेंट हुए, तो ये वेल्ड को क्या बना देते हैं, वीक बना देते हैं, और वेल्ड के अंदर हमें बहुत सारी डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। these impurities react with metal, मेटल के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, जिस मेटल की हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। So these impurities react with metals and make weld weak, और वेल्ड को क्या बना देगी, वीक बना देगी। मतलब बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन से डिफेक्ट, जैसे कि पोरोसिटी और ब्लो होल्स। तो ये पोरोसिटी, ब्लो होल्स जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे मेटल में जब हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो हम वेल्डिंग करते हैं उस फ्लेम का टेम्परेचर अच्छा हो, मैक्सिमम हो, और उसके अंदर अच्छी क्वालिटी हो, कोई डिफेक्ट ना हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि इन इम्प्योरिटीज को पहले ही रिमूव कर दिया जाए, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी की और विदाउट इम्प्योरिटीज के क्या मिले, एसिटिलीन गैस मिले। तो इस पर्पस के लिए हमें जरूरी होती है एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर, ठीक है। सो ये था टॉपिक नंबर 36, ठीक है। एसिटिलीन प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, सिलेंडर के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, सिलेंडर चार्जिंग मेथड एंड एसिटिलीन गैस प्यूरिफायर। सो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप एक बार इस टॉपिक को रिमाइंड करके देख लीजिए और यू कैन आस्क, ओके।